एकदम सही। 100%। और बिल्कुल, अब आप जो कह रहे हो सत्य वचन हो रहा है तो यही कहते रहे। और चेयरमैन गीता दीदी और हमारे वरिष्ठ नेतागण, मैं आपसे बस 2 बात कहने आई हूँ। उसके बाद मेरे को दिल्ली निकलना है क्योंकि कल सुबह अहमदाबाद जाना है काम से। पर मैं कल और आज मैं यहाँ रही दादरी और मैं चुनाव को फॉलो किया और मैंने देखा कि इनका चुनाव सच में बहुत बढ़िया चल रहा है। आज सुबह नोएडा से आ रही हूँ, पंकज जी के चुनाव में गई तो वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा में हमारे साथी रह चुके हैं। उन्होंने बोला बहन दादरी कैसा चल रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। कल राजनाथ सिंह जी की रैली में मैं भी थी वहाँ कुछ देर के लिए, उसके बाद मैं कुछ सभाओं में गई। तो मैंने वातावरण देखा 2014 के लोकसभा चुनाव में जो मैंने वातावरण देखा था कि बच्चे बच्चे के मुंह पे मोदी 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 बिल्कुल वही जो माहौल मैंने देखा कि बहनें इतनी संख्या में आके बैठी हैं। शाम हो गई 5:30 पौने 6 लेकिन बैठी हुई है कि हम तो सुन के जाएंगे। ये बदलाव है और कुछ नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में सबको पता है कहीं भी बात हो रहा हूँ जो कल तक कह रहे थे 27 साल बेहाल, 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, 27 साल यूपी बेहाल, एक रात को पलट गए और अगले दिन कहते हैं यूपी को ये 7 पसंद है और 2 शहजादे यूं मुस्कुराते हुए उनके हर जगह पोस्टर लगा दिए। क्या उत्तर प्रदेश यहीं रह जाएगा? भाई भौजाई में, बाप बेटे में, भांजे भतीजे में? क्या इसके आगे हमारी सोचने की, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सब अपना मान के कह रही हूँ क्योंकि मैं भी पीछे से बिजनौर की लड़की हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। क्या उत्तर प्रदेश यही रह जाएगा कि हम सोचते रहेंगे कि विकास कब आएगा, हाथ मलते रह जाएंगे कब आएगा, महिलाएं सुरक्षित कब होंगी, उद्योग कब आएगा, कॉलेज कब खुले, आप गुरुजी हैं, कॉलेज स्कूल कब खुलेंगे, पढ़े लिखे लोग आए राजनीति में तो भला ही है, तभी ये बच्चे जिनको सब समझ आता है ये कल की पीढ़ी मोदी 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 कर रही है, ये रास्ता दिखा रही है। ये आज के बच्चे कल की पीढ़ी है, इनको नजर आ रहा है। मानती हूँ मैं कि जो पूरा का पूरा विपक्ष है, राहुल बाबा और उसके 44 चोर और बाकी सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं कि किसी तरीके से झूठ बोल रही हूँ, सही है। बिहार के चुनाव में भी गई थी 10 दिन, सारे ऐसे पीछे पड़े थे, ये बस किसी तरह हार जबरदस्ती करने में लगे हुए थे। लेकिन आप ये तो देख लो कि जब से बिहार में ये महाठग बंधन की सरकार आई है तब से क्या हाल है। 2 महीने के अंदर 350 मर्डर, 2 महीने के अंदर। इनकी तो सिर्फ शिकायत दर्ज हुई थी, जिनकी नहीं होती उनका सोचिए। सरकार ने शपथ नहीं ली और दूसरे दिन ही डीएम के घर के अंदर एक कुमारी के साथ दुष्कर्म। ये नेशनल न्यूज थी, सबको पता है। और आज बिहार की ऐसी हालत है, अरे बारे क्या मलबुल वाली अपने सर पे है कि नहीं है? मुझे तब नजर आ रहा था और आज ये सच्चाई है। बाकी सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, यूपी को ये 7 पसंद है, हम ये करेंगे वो करेंगे। दादरी की बात बताती हूँ मैं आपको, अखलक के ऊपर यहाँ पे फिल्म नहीं बना दी थी मीडिया ने, मोदी जी से कभी प्यार नहीं था, कभी प्यार नहीं था, पिक्चर बना दी थी। दादरी में सब चलेगा, दादरी में देखो क्या हो रहा है। वहाँ मालदा के अंदर, बंगाल के अंदर पुलिस थाने जला दिए, महिलाओं के सामने उनकी बेटियों को खींच के उनके साथ घसीट के दुष्कर्म किया है। क्या मीडिया गई? नहीं गई। चलो मालदा दूर है। 4 महीने पहले गाजियाबाद में एक यादव परिवार के बुजुर्ग ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने से रोका 2 युवकों को। आपको पता है रात को, आधी रात के बाद वो युवक अपने 10-15 साथी लेके उस बुजुर्ग को, यादव परिवार के बुजुर्ग को घसीट के उसे जान से मार दिया। जब मुख्यमंत्री शहजादी नंबर 2 यहाँ आ सकते हैं, दुनिया भर का पैसा दे सकते हैं क्योंकि इससे मोदी जी का विपक्ष होता है, तो गाजियाबाद जाने से किसने रोका? मैं बताती हूँ किसने रोका। मेरी बहनें बहुत कम है लेकिन अभी मैं बहुत सारी बहनों की सभाएं करके आ रही हूँ और आपके घर में बहू बेटियां, इसलिए आपसे भी कह रही हूँ, आप ऐसी कौन सी पार्टी मानते हैं? आप आंख बंद करके सोचिए, ऐसी कौन सी राजनीतिक दल है
जिसमें आप समझते हैं कि महिला सुरक्षित रहेंगी। बीजेपी कांग्रेस जहाँ के राष्ट्रीय महामंत्री अपनी सांसद को कहते हैं तो टंच माल है। माल, ये कौन भाषा यूज करता है ऐसी? जाट मवाली, जहाँ पे इनके पूर्व सांसद हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को कहते हैं कल तक ठुमका लगाती थी। भाषा सुनिए। लेकिन एक और बात बता दूं, ये इतना हल्ला मचाते हैं, ये याद रखिए मीडिया हमारी है नहीं, ये इतना हल्ला मचाते हैं कि हमारे एक सांसद ने उनके घर की बिटिया को सुंदर कह दिया तो खर्चा पानी लेके चढ़ गए। आज तक दामाद श्री जो सारे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज दामाद श्री कह रहे हैं कि माफी मांगो। सुंदर कैसे कहा? मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मुझे और आपको कोई सुंदर कहेगा, हम कहेंगे धन्यवाद। कोई टच माल कहेगा खींच के चमत मारूंगी। मारेंगे कि नहीं मारेंगी? कोई ठुमका लगाने वाला बोलेगा खींच के चमत मारूंगी। ये बहुत गहरे से सोचने वाली बात है। क्यों है कि सुंदर कहने पे तो तुम्हारे तिल्ली लग गई भाई साहब, लेकिन जहाँ पे टंच माल, ठुमका लगाने वाली बदसूरत भद्दी नीच भाषा का प्रयोग किया गया, वहाँ उस सांसद को जिसने ठुमका बोला था उसे उठा के कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, संजय निरुपम को। ये आशीर्वाद दिया है गांधी परिवार ने कि तुमने स्मृति ईरानी का अच्छा बदला लिया। वो लड़ने आई थी राहुल शहजादा नंबर 1 बाबा से। मैं आप लोगों के सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि सिर्फ इस बात पे आज ही मुझे किसी ने ये न्यूज फॉरवर्ड करी है, एक पेपर का क्लिपिंग फॉरवर्ड किया है कि कल में ग्रेटर नोएडा में और दादरी में 2 दलित युवतियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। मैंने फॉरवर्ड किया है, ये आपको फॉरवर्ड करेंगे। जो ग्रेटर नोएडा की युवती थी उसके साथ 10 आदमियों ने किया, उसका एमएमएस बना दिया। क्या ये हमारी इज्जत है? मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा की इज्जत है, गांधी परिवार की बहू बेटियों की इज्जत है, हमारी नहीं है? कि केंद्रीय मंत्री के लिए कुछ भी कह दो, केंद्रीय मंत्री के लिए कुछ भी कह दो, कोई माफी नहीं मांग रहा, उसको जाके प्रमोशन दी जा रही है। अगर केंद्रीय मंत्री की इज्जत नहीं करती कांग्रेस और सपा, तो हम जैसी आम औरतों की क्या इज्जत करेगी? आज उत्तर प्रदेश में बदायूं और बुलंदशहर के बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आधी चीजें तो छपती नहीं है, न्यूज में आती नहीं है, क्योंकि मीडिया बस मोदी विरोधी है। बाकी जो मोदी के विरोधी है वो भगवान है उनके लिए, है कि नहीं है? लेकिन मोदी जी की आप दिल से निकली बात सुनो। जब उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि अपनी बेटियों से मत पूछो कहाँ जा रही हैं, अपने बेटों से पूछो कहाँ जा रहे, क्योंकि दुष्कर्म वही करते हैं। जब पहली बार लोकसभा में मोदी जी ने ये कहा था, आप सोच देखो उस आदमी की, मेरे पिताजी से बड़े उम्र के हैं वो। जब पहली बार लोकसभा में उन्होंने कहा ये, अपने मंत्रियों के लिए छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री ने कुछ कह दिया था कि तुम्हें नींद कैसे आती है कि तुम महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणियां देते रहते हो। जिस आदमी की ये सोच है, जो हमारा लीडर है, जिसके लिए आप में हम सब काम कर रहे हैं, हम यही सोच लेके आना चाहते हैं। ये टुच्ची बेहूदी नीच बहुत ही घटिया बातों से ऊपर उठ के क्यों आज तक यहाँ पे ढंग की सड़कें नहीं बनी? क्यों यहाँ पे हाथी घोड़े बने जा रहे हैं? क्यों यहाँ पे सड़क बाद में बनती है, पैसा पहले खा लिया जाता है? क्यों महिला पत्रकार से बुलंदशहर के दुष्कर्म के बाद पूछा जाता है कि आपके साथ तो नहीं हुआ ना? ये मुख्यमंत्री के मुंह से बात शोभा देती है? ये शोभा देती है क्योंकि तुम्हारे घर में नहीं हो रहा है, तुम किसी से कुछ भी कह दोगे? ये दिल को छूने वाली बात है। और ये आज जो न्यूज मैंने पढ़ी, मेरा दिमाग खराब हो गया कि दादरी के अंदर एक युवती के साथ, दलित युवती के साथ दुष्कर्म करेगा तो उसकी नस काट दी। मुख्यमंत्री जवाब दे, सो रहे हो या ऐसे कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो दूसरे शहजादे के साथ? आपस में समझ नहीं आ रहा बड़ा कौन है छोटा कौन है। इनकी आपको कोई नीति समझ आ रही है? क्या देंगे? एक कहता है हाँ तूने काम किया होगा लेकिन मेरे साथ बेटर करेगा, मेरे साथ बढ़िया करेगा। कहा कि नहीं कहा? आपस में इनके झगड़े अभी से नजर आ रहे हैं मुझे, और ये सिर्फ विकास को रोकने के झगड़े हैं। नोटबंदी में मैं आपको बात बताती हूँ, नोटबंदी नहीं हुई है, नोट बदली हुई है। जो हम आम आदमी सफेद का पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसके नोट तो बदल चुके हैं। नोटबंदी
तो इन राहुल बाबा 44 चोर और विपक्षी दलों की हुई है जिनका काला धन बिल्कुल पानी में बह गया। इनके लिए नोट बंद हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ, या सिर्फ ये बात नहीं है, आप तो ऑलरेडी गुरुजी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि अपना जिम्मा मान के, क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर, और अब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत हो गया है। मैं भी जब वापस बिजनौर जाऊं तो मैं देखना चाहती हूँ कि अब हो रहा है विकास। कम से कम सरकार की नीयत और सोच तो ऊंची है और घटिया नहीं है। कम से कम सरकार की नीयत तो ये है कि यहाँ विकास लाना है। सिर्फ एक दल विकास की बात कर रहा है, उद्योग की बात कर रहा है, सड़क की बात कर रहा है और स्कूल कॉलेज की बात कर रहा है। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करने आई हूँ, सिर्फ अपने अपने मत देके घर में मत बैठिए। आप इनके समर्थक हैं। समर्थन से ज्यादा जीत दिलानी ज्यादा जरूरी है। वो जो 10% का जो गैप है ना, जो बीच में जो जगह बच जाती है, वो आपको पूरी करनी है। अपना मत अपने परिवार का मत दिलवाइए, फिर आप अपने अपने क्षेत्रों में या जिस क्षेत्र में आपकी जान पहचान है वहां लग जाइए। लोगों को घरों से निकाल के वोट दिलवाइए, क्योंकि काफी बार कुछ लोग तो आज छुट्टी है, नहीं जाएंगे भाई मत देने के लिए। इसमें गड़बड़ है सर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि भाजपा का कार्यकर्ता काम पे लग जाए और भाजपा जीते नहीं। जितना संगठन और जितना राजनीति की समझ और जितना विकास करने की समझ हम लोगों में है, शायद किसी और दल में नहीं है। मैं आप लोगों की बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन मुझे 10 साल हो गए राजनीति में। बेटा मैं जानता हूँ, तो मैं दिल्ली से हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन दिल्ली से। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि गुरुजी को जिताइए, अपना आदमी बिठाइए, अपनी सरकार बनाइए और बटन कमल पे ही दबाइए। मैं अपनी बात खत्म करूं और ऐसा नारा लगेगा कि शहजादा 1 और 2 वो पति पत्नी की नोकझोंक चल रही है उनमें आपस में, उनके कान में जानी चाहिए आवाज कि देश कहाँ खड़ा है। जब बच्चे को दिख रहा है, बच्चा मोदी कर रहा है, इनको और किसी से मतलब नहीं, किसी और का नाम भी नहीं पता। जब बच्चे को मोदी दिख रहा है, कल की पीढ़ी को मोदी दिख रहा है, तो आप लोगों को भी तो दिख ही रहा है। तो ऐसे आवाज लगाइए देश के लिए। देश के लिए सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है। ऐसी आवाज लगाइए कि उनके कान में पड़ेगी। लगाएंगे? मैं पेट से बोल रही हूँ, आप भी पेट से नारा लगाएंगे? बोलो भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! अच्छा तुमको हाथ यूं करके वंदे मातरम! वंदे मातरम! आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कीजिए कि हमारे गुरुजी वहां से जीत के और हमारे पास आए। एक बार और बुलाएंगे आपको मास्टर जी के साथ। हाँ, ये ध्यान करना। ऐसे बच्चों की तो बेटा आवश्यकता है यहाँ पर। एच के शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब